हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि दीदी, जो मेरा 2023 से 27 वाले सेशन में सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम जो हम दिए थे उसमें मेरा बैक पेपर लग गया था या फिर मैं प्रमोट हो गया था या हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्म कैसे फिल करूँगा। हो सकता है डेट, ठीक है, डेट क्या डालना है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या डलाएगा या फिर जो भी हो गया, या फिर सबसे बड़ा चेंज जो है वो सेशन सेशन क्या डलाएगा, सेशन जो है वो क्या डलाएगा, वो कैसे, क्या, ये सब कुछ मुझे बता दो दीदी। तो हाँ बिल्कुल, मैं आप सभी को अभी बताने के लिए तैयार हूँ। जो भी चीज़ें कमेंट में बताने लायक होता है कि हाँ आपके प्रॉब्लम को बता दिया जाए कमेंट में, तो वो मैं बता देती हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि कमेंट में बताने लायक नहीं है, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो सबमिट कर देती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपकी सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में आप सभी को एकदम बिल्कुल 100% कहाँ से, कौन, किस जगह पे आपको क्या भरना है। आपका नाम तो आपका ही खुद का ही रहेगा। सबसे मेन जो है वो यहाँ पर ईयर है और सेमेस्टर है। यहाँ पर ये क्या फिल होगा, सब्जेक्ट वगैरह ये सब कुछ तो आपको पता होगा। रोल नंबर वगैरह क्या फिल होगा, या फिर कैंडिडेट का नाम, कोर्स नेम, ये सब कुछ जो है वो, टाइप ऑफ एग्ज़ाम, ये यहाँ पर क्या भराएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और हो सके तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से वीडियो को आप सब ध्यान से देखेंगे, जिनका भी पेपर में बैक लगा है या फिर 2023 से 27 वाले जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, सेमेस्टर 2 के फॉर्म को, तो वो किस तरीके से भरेंगे, इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। क्योंकि अगर आप लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी इशू नहीं होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे, और 1 बाय 1 करके मैं हर एक स्टेप को क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए कि किस तरीके से इस फॉर्म को हम लोग भरने वाले हैं। देखिए आप लोग, यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या फॉर्म को स्टार्ट करते हैं अपने कॉलेज के नेम से और विद उसके कोड से। तो आपका जो भी कॉलेज होगा उसका कोड होगा, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सारे ही स्टूडेंट को भरना है, फिल करना है। दूसरी बात कि आपका जो भी कोर्स होगा, आपने जो भी कोर्स नेम ले रखा होगा, वो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि आपका फिजिक्स ऑनर्स होगा तो आपको फिजिक्स ऑनर्स यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, और अगर आपने जो भी पेपर ऑनर्स ऑप्ट कर रखा होगा, तो उस ऑनर्स का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि ईयर और सेमेस्टर यहाँ पर क्या डालना है। ठीक है, तो ईयर और सेमेस्टर यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बैक स्टूडेंट होते हैं या फिर जो भी प्रमोटेड स्टूडेंट होते हैं, जिनका भी प्रैक्टिकल, एक स्टूडेंट का ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि दीदी मेरा प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा हुआ है, तो क्या मैं इस फॉर्म को फिल करूँगा। तो बिल्कुल आप फॉर्म को फिल कीजिए, क्यों नहीं फिल करेंगे, बिल्कुल फिल कीजिए। आपको फिल करना है। और जिनका भी बैक लगा हुआ है ना, जो भी पिछले सेशन के स्टूडेंट है, तो वो सेमेस्टर 2 का तो एग्ज़ाम देंगे ही ना। वो बैक लगा था सेमेस्टर 2 में, अब वो सेमेस्टर 3 में आए, तो वो सेमेस्टर 3 का भी एग्ज़ाम दिए होंगे। अब जो इधर 14 तारीख को लास्ट हुआ था सेमेस्टर 4 का, वो भी दिए होंगे, लेकिन उनका सेमेस्टर 2 का बच गया। तो वो सेमेस्टर 2 का बैकअप उनका यहाँ पर 2024 से 28 वाले सेशन में यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो सेशन आपको अपना पहले वाला ही देना है। जिस सेशन में आपकी एडमिशन हुई थी ना, उसी सेशन को आपको यहाँ पर डालना है। बात समझ गए आप मेरी। आपका 2023 से 27 सेशन था, तो आपको 2023 से 27 सेशन ही देना है। अब क्यों ऐसा होगा, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, फिलहाल तो आपको अपने फॉर्म में लिख देना है 2023 से 27 वाला सेशन होगा, सेमेस्टर सेकेंड। ठीक है, आप ये लिख देंगे। आपका जो भी ऑनर्स पेपर का सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। आपका जो रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। आपका नाम जो होगा वो लिख देंगे। आपके मम्मी और पापा का नाम स्लैश देकर, पहले पापा का नाम फिर मम्मी का नाम आप स्लैश देकर लिख देंगे। ठीक है, आपकी जो कैटेगरी होगी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल अनरिजर्व्ड हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सब कैटेगरी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे गर्ल नहीं होगा, ये गर्ल भी हो सकता है, क्योंकि हम देखे हैं फॉर्म पे भरा हुआ। ठीक है, तो आप गर्ल भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपना कास्ट कैटेगरी भी यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि आपको किस कैटेगरी से, कैटेगरी तो आपकी जनरल होगी, लेकिन आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मे बी आप राजपूत होंगे, मे बी आप भूमियार होंगे,
या फिर लाला राजपूत जो भी होगा, या ओबीसी में जो भी कास्ट होते होंगे वो आप यहाँ पर अपना कास्ट कैटेगरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यादव यादव जो होता है वो सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कास्ट कैटेगरी में ये भी लिख सकते हैं या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर, वो कॉलेज वाले खुद ही उसको फिल कर देते हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे आपका रिलीजन है। आपका रिलीजन क्या है यहाँ पर, तो आप अपने हिंदू हो गए या फिर मुस्लिम होंगे, सिख ईसाई जो भी होंगे, तो वो यहाँ पर आप लिख दोगे। हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे। नेशनैलिटी हमारी क्या है, हमारी इंडियन नेशनैलिटी है, तो इंडियन हम यहाँ पर लिख देंगे। डोमिसाइल हमारा क्या है, तो हम सब बिहार से बिलोंग करते हैं, या फिर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आप अपने स्टेट का नाम। फिलहाल तो ये बिहार है तो बिहार ही लिखेंगे ना। डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा वो आप इस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। आपका जो भी जेंडर होगा तो आप यहाँ पर जेंडर भी लिख दीजिएगा, स्लैश देकर जेंडर फीमेल लिख दीजिएगा। अगर आप मेल होंगे तो मेल लिख दीजिएगा, बॉय होंगे तो, ठीक है। आपको अपना वैलिड टेलीफोन नंबर देना है, क्योंकि वैलिड इसलिए क्योंकि जितने भी पीपीयू की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से जो भी नोटिस आती हैं या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको देना रहता है ना उन लोगों को, तो वो इसी नंबर पर आपको कॉल करके या फिर मैसेज सेंड करके आपको बताएंगे, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस आपको अपना दे देना है और यहाँ पर ईमेल दे देना है। ईमेल में आपको अपना खुद का ईमेल देना है, खुद का नहीं आप किन्हीं का भी दे सकते हो अपने घर में, लेकिन ईमेल ही तो है तो आप अपना पर्सनल ईमेल भी दे सकते हैं। पर्सनल ईमेल काम किस लिए आता है, हमारी कागज़ पत्तर या फिर जो भी सरकारी नौकरी या फिर आपका कॉलेज वगैरह, ये सब कुछ जो हमारी पर्सनल इशूज़ होती है उसके लिए काम आता है, तो वो पर्सनल ईमेल होता है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दीजिएगा @gmail.com करके, और प्रेजेंट एड्रेस आप अभी कहाँ रह रहे हैं, आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों आप यहाँ पर सेम लिख देंगे पिन कोड के साथ। अब दूसरी बात जो आपका आता है पेपर डिटेल, तो पेपर डिटेल के बारे में तो हम कल भी बोले थे कि आपको अपना पेपर डिटेल बिल्कुल सही तरीके से भरना है। ऊपर का जो MJC पेपर होता है, MIC पेपर होता है, एक सेकंड रुकिएगा, MJC पेपर होता है, MIC पेपर होता है, MDC पेपर होता है, AEC पेपर होता है। AEC नहीं, अब यहाँ ऊपर का 3 MJC, MIC, MDC, ये सबका चेंज होता है, सबका अलग अलग होता है ना। तो ये अलग अलग आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है। आपका जो ऑनर्स पेपर होगा वो MDC में आएगा, ठीक है। MDC पेपर में ऑनर्स पेपर आएगा, और MIC पेपर में जो आपने सेकेंड पेपर ऑप्ट कर रखा होगा, ठीक है। सेकेंड पेपर आपका जैसे 2 सब्जेक्ट जो होता है ना, 2 पेपर वो फिक्स होता है। आपका पहला पेपर जो ऑनर्स पेपर होता है और दूसरा एक माइनर पेपर होता है, वो फिक्स होते हैं। और एक जो होता है MDC पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी करके सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आपका चेंज होता है, हर सेमेस्टर में अलग अलग होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इंग्लिश होगा तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको हिंदी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे ना, तो आपको क्या होगा ना कि जब ये चीज़ होगा, इसके लिए वो फिर सब्जेक्ट सुधरवाने के लिए कॉलेज वाले पैसे मांगते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना वो जो सही सब्जेक्ट होगा सेमेस्टर फर्स्ट से चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। हिंदी होगा तो इंग्लिश लिख दीजिएगा, इंग्लिश होगा तो हिंदी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कॉमन सब्जेक्ट। AEC पेपर जो होता है, और SEC पेपर जो होता है, और VEC पेपर, ठीक है। VEC पेपर, इतने ये 3 सारे पेपर जो होते हैं वो सबके कॉमन पेपर होते हैं, सबके सेम पेपर होते हैं। तो AEC पेपर में इन्वायरमेंटल साइंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो सेमेस्टर 2 में थे ये सारे पेपर वही थे। अब अगर आपका बैक लगा होगा 2023 से 27 वाले सेशन में, तो आपके पास सेमेस्टर 2 का हर एक पॉइंट जो होगा चीज़ नोटिस आपने पेपर रख रखे होंगे, तो वो आप अपना पिछले सेमेस्टर का वो निकाल के आप देख सकते हैं कि यही पेपर था या नहीं था, ठीक है। फिर SSC में पेपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये है SSC। और VEC जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल, ये सब्जेक्ट है कॉमन सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हो सके तो आप अपने कॉलेज से भी एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। कॉलेज से एक बार पूछ लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट की डिटेलिंग कॉलेज में ज़्यादा बेहतर मिलती है। ऐसे मैं अपने तरफ से पूरी 100% सही बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने कॉलेज से एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक है। इतना सारा डिटेल जो है वो आपका फिल होगा सब्जेक्ट में,
ठीक है। अब अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में सब्जेक्ट से रिलेटेड बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसको फिल करूँ। आप अपना यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये वाला जो होगा ना, यहाँ पर फॉर्म नंबर डालने का रहता है, तो जब आपका फॉर्म नंबर जनरेट होगा तब डलाएगा, तो इसको आप स्किप कर देना, ठीक है। और दूसरी अगली बात कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ना, हिंदी में आपको साइन करना है, आपको हिंदी में यहाँ पर साइन कर देने हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये साइड में इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में सिग्नेचर आप कर दोगे। मैं ये कॉमन किसी भी स्टूडेंट का लेकर नहीं बता रही हूँ, बस एक डेमो के तौर पर है। उसके बाद फिर आपको फ़ोटो यहाँ पर चिपका लेनी है, ठीक है। देखिए, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं इस पर वीडियो डालती रहूँगी, ठीक है। और मैं भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, इसलिए मेरे पास कहें तो एक्सपीरियंस नहीं तो एक अनुभव है कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या होगा, क्या होने वाला है, ये इस तरीके का, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप अपना यहाँ पर फ़ोटो चिपका लीजिएगा और अपना सिग्नेचर वाइट पेज पे करके इसके बाद चिपका लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि क्यों 2023 से 27 ही भरना चाहिए आपको। देखिए, अब यहाँ पर हम एकदम अच्छे से साफ लफ्ज़ों में लिख दें कि बैक स्टूडेंट हो या प्रमोटेड स्टूडेंट हो, उनका 2023 से 27 वाला जो बैच है वो क्या डालेंगे, एक सेकेंड, उन्हें ऑफलाइन फॉर्म में अपना सेशन 2023 से 27 ही रखना है, ना कि 2024 से 28 रखेंगे। 2023 से 27 ही रखिएगा, ठीक है। बात क्लियर होता है। अब देखिए, एक सेकेंड जी, अब क्यों रखना है इस मुद्दे पे आते हैं। इसलिए रखना है ना, क्योंकि आपने एडमिशन 2023 में लिया था ना, यानी आपका ऑफिशियल यूनिवर्सिटी सेशन जो है वो 2023 से 27 है। आपका ऑफिशियल यूनिवर्सिटी सेशन जो है 2023 से 27 है। सेमेस्टर आपका जो भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सेमेस्टर 2 आपका 2024 से 28 में भी चल सकता है वो, ठीक है। सेमेस्टर आपका आप आगे 5 साल बाद भी करोगे ना सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम, तो 5 साल बाद भी आपका सेशन तो यही रहेगा ना। ऑफिशियली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सेशन आपका 2023 से 27 रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि 2023 से 27 का ही वो डेटा आपका बना था। जो भी रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये सारा कुछ 2023 से 27 वाले सेशन के अकॉर्डिंग आपका जनरेट हुआ था। तो अब 2024 से 28 सेशन अगर डाल देंगे तो वो वहाँ पर गलत शो करेगा ना, आपका रोल नंबर कुछ और रहेगा और सेशन आपका कुछ और रहेगा, तो वो मिसमैच हो जाएंगे, वैसे में गलती हो जाएगी, ठीक है। और आपका रिजेक्ट हो जाएगा और एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। भले आपने अपना सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो, अपने 2 का दे रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का जितना भी रिकॉर्ड है 2023 से 27 सेशन का के नाम से ही है ना मेंशन आपका, वो आपका मेंशन नहीं है, 2023 से 27 तक का मेंशन है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप गलती से 2024 से 28 लिख देते हैं तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज वाले को क्या पता है कि ये बच्चा 2024 से 28 लिखा हुआ है, तो ये बच्चा प्रमोटेड है या फिर इसी सेशन का है, ये किस चीज़ से दर्शाएगा, तो आपका सेशन से पता चल जाएगा कॉलेज वालों को, है ना, कि आप किस सेशन के हो, बैक स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, पता चल जाएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड इशू होगा ही नहीं, नहीं होगा इशू। कॉलेज वाले तो भले कुछ कर भी देंगे, वो आगे बढ़ा भी देंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको रॉन्ग सेशन के स्टूडेंट के साथ मैप कर देगी। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रॉन्ग वाले में शामिल हो जाते हैं, तो उसमें आपको भी मेंशन कर दिया जाएगा। इसलिए आपको वही चीज़ें डालनी है जो मैंने आपसे कहा, जो आपका सेशन रहेगा वही सेशन आपको मेंशन करनी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि अगर आप 2023 से 27 वाले सेमेस्टर 2 का फॉर्म बैक या प्रमोटेड कैटेगरी से ऑफलाइन भर सकते हैं, तो फॉर्म में सेशन 2023 से 27 ही रखिएगा, ठीक है। कभी भी 2024 से 28 मत लिखिएगा, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। हमारी तरफ से पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। बाकी आपको मैं एक सैम्पल दिखा देती हूँ। मैं ये ऐसे ही सैम्पल जनरेट की थी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, जैसे कि आपका प्रोग्राम जो भी होगा, सेमेस्टर 2 बैक भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आपको जब ये सेमेस्टर लिखना रहेगा ना, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, यहाँ पर अगर आप सेमेस्टर लिखेंगे ना, ठीक है, देखिए यहाँ पर जब आप सेमेस्टर 2 लिखेंगे ना, एक चीज़,
सेमेस्टर 2 लिखेंगे जब आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सेमेस्टर 2 के साथ बैक भी ब्रैकेट में करके लिख देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि कॉलेज वाले उस चीज़ को सुधार देते हैं, तो आपका ये फॉर्म जो है वो, जब ये फॉर्म फाइनल हो जाता है ना, तो कॉलेज वाले इसको ऑनलाइन फॉर्मेट में चढ़ाते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर साफ साफ मेंशन करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है, और कॉलेज वाले इसको अच्छे से देख सकेंगे। आपको यहाँ पर मतलब कि ये सैंपल है, नाम वगैरह ये सब कुछ तो जानते ही हैं आप। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो वगैरह हमने दिखा दिया है लगा के, ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ जाएँ, आप सबको या आपको दिक्कत ना हो फॉर्म को फिल करने में, इसलिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैक या प्रमोटेड स्टूडेंट का सेमेस्टर 2, आपको बैक लगा है या प्रमोटेड लगा है ये लिख दीजिएगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। हाँ, एक चीज़ मेंशन करना भूल गई कि रोल नंबर आपको अपना कॉलेज का रोल नंबर लिखना है फॉर्म पे, ठीक है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं लिखना है, कॉलेज का रोल नंबर लिखिएगा, ठीक है, याद रहे। आगे फिर आपको अपना नाम वगैरह ये सब कुछ तो जानते ही है, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह ये सब कुछ लिखना है। ये सब तो हमने नहीं दिया है ना, ऐसा कुछ नहीं दिया है। रीज़न फॉर फॉर्म सबमिशन बैकलॉग, ये ऐसा कुछ नहीं है। सिग्नेचर आपको लास्ट में कर देना है, फ़ोटो वगैरह इधर लगा देना है, बस हो गया काम ख़त्म, ठीक है। आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मेरे ख्याल से मुझे लगता है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने तरफ से फॉर्म फिलिंग के टाइम पर हम लोगों ने पूरी जानकारी को तो फिल कर दी, लेकिन अगर हो सकता है बाय चांस, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि आपको एक एप्लीकेशन भी लिख कर दे देना चाहिए, ठीक है। एक एप्लीकेशन भी लिख कर दे देना चाहिए, ताकि हो सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा जिसमें, तो वो सॉल्व कर सके। जैसे कि बैक स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन लिख कर दे देंगे, या फिर प्रमोटेड स्टूडेंट जो होंगे वो एक एप्लीकेशन लिखकर कॉलेज वालों को दे देंगे। जैसे कि आप ये फॉर्म भर कर जाओगे ना फिल जमा करने के लिए, तो साथ साथ एक पेज ले लेना, उस पेज पर ये एप्लीकेशन लिख देना, उसके बाद फिर उसके साथ अटैच कर देना, यानी कि वो एप्लीकेशन का पेज भी दे देना। उनको रखने का मन होगा तो रखेंगे, या फिर वहाँ पे कॉलेज में मांगेंगे तो आप देना, नहीं मांगेंगे तो आप नहीं देना, सिंपल है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट बनती है, ठीक है, अगर फिर भी कहीं कोई डाउट बनती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। और एक और बात, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बताएंगे कि किन्हीं का पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कोई फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी भी पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं उसको फ़ोन से किस तरीके से डाउनलोड करना है या पेमेंट ऑनलाइन खुद से ही करें, वो अगर पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना पढ़ाई करते रहिएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा पढ़ाई है वो करते रहिएगा, ठीक है। और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी रिव्यू देकर जाएँ, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।